गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसका सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अध्याय 1 जिसमें धारा 1 से 5 तक, चैप्टर का नाम प्रारंभिक है। इस प्रारंभिक में धारा 1 जो इसकी है, धारा 1 में इसका नाम बताया गया है, तो नाम भैया इसका है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इसका नाम हो गया। और ये बनी कब थी? 1973 में बनी। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू थी। लागू हुई है 1974 से, 1974 से लागू हुई। वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें 484 टोटल धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। और अध्याय की बात करें, कुल अध्याय, तो अध्याय 37 अध्याय हैं, 2 उप अध्याय हैं। ध्यान रखना है, 2 क्या हैं? उप अध्याय हैं। तो 37 टोटल अध्याय हो गए, 484 धाराएं हो गई। और 1973 में बनी थी और लागू कब हुई? 1974 में। इसका नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता इसका नाम हो गया। ये धारा 1 में बताया गया भैया इसके। फिर धारा 2 में इसकी परिभाषा बताई गई है। धारा 2 में परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें बताया गया है आप लोगों को 2 में परिभाषा इसकी, वो हमको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस लगभग 99% है। 2 में बताया गया है 2 का। पहली बात 2 में ध्यान रखना क्या बताया गया है, तो परिभाषा बताई गई है। फिर 2 का में हमें ध्यान रखना है, तो क्या बताया गया है? 2 का में जमानती और अजमानती, जमानती और अजमानती बताया गया है। कौन से ऐसे मामले हैं जो जमानती हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जो अजमानती हैं, किस पर हमको जमानत मिलेगी, किस पर जमानत नहीं मिलेगी। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता में 2 का में बताया गया है। अगर हम आईपीसी उठा करके देखते हैं तो उसकी आईपीसी में 2 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में जो अपराध दर्शाए गए हैं वहां पर जो जमानती और अजमानती बताए गए हैं, उसके हिसाब पर यहाँ पर लोगों को जमानत मिलेगी, और अजमानती होंगे तो जेल को भेजे जाएंगे। ठीक, जमानत नहीं मिलेगी, जो पहली अनुसूची में बताए गए। इसके अलावा सेकंड अनुसूची में जो एक्ट बताए गए हैं, एक्ट में भी जो अपराध ऐसे हैं जिन पर जमानत मिल सकती है, जिन पर जमानत नहीं मिलेगी, वो इसमें वर्णित किए गए हैं। जैसे आप 323 है, धारा 323 साधारण मारपीट आप किए तो जमानत मिल जाएगी। 326 हो गई, इस पर जमानत नहीं मिलेगी। जिन अपराधों में जमानत की शर्तें पूरी होती हैं, अपराध करने के बाद में जमानत, तो वहाँ पर जमानत मिलेगी। जिसमें नहीं होती है उसमें जमानत आपको नहीं मिलेगी। ये किस में वर्णित किया गया है? 2 का में वर्णित किया गया। आपको सीधे सीधे ये याद रखना है। ठीक, फिर उसके बाद 2 खा उठा करके देखते हैं। 2 खा, दो खा में बताया गया है आरोप, चार्ज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक, आपको याद रखना है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि आरोप कहाँ है, तो आरोप जो है वो किस में है? 2 खा में है। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 गा की बात करेगा। 2 गा में है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध उनको कहते हैं ऐसे अपराध जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना वारंट के हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे अपराधों को क्या बोलेंगे? संज्ञेय अपराध बोलेंगे। जिसमें बिना वारंट के हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे अपराध क्या हैं? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में सारे आते हैं। फिर 2 घा, ये परिवाद है। परिवाद में ध्यान रखना, जैसे
कोई क्राइम हुआ, कोई केस हुआ, तो उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में पहुँचे। वहाँ पर थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो न्यायालय फिर पहुँचे, सूचना आपने न्यायालय को दे दी, और न्यायालय में भी न्यायालय ने क्या किया, उसको अपने संज्ञान में लिया, उसके बाद में भेज दिया थाने को, फिर कार्रवाई करने के लिए भेज दिया। तो जो वो रिपोर्ट बनती है उसको बोलते हैं परिवाद बोलते हैं। दोबारा जो न्यायालय से आती है थाने को रिपोर्ट, उसको बोलते हैं परिवाद बोलते हैं। इसमें एक अपवाद है, पुलिस रिपोर्ट जो है, पुलिस रिपोर्ट ये परिवाद में शामिल नहीं होती है। ध्यान रखना आपको है कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो परिवाद में शामिल नहीं है। फिर 2 में बताया गया है उच्च न्यायालय से संबंधित 2 है उच्च न्यायालय। फिर उसके बाद 2 की बात हम करेंगे तो 2 में भारत बताया गया, क्या भारत है इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक, फिर उसके आगे देखेंगे 2 में बताया गया है जांच। में जांच के बारे में बताया गया है। तो जांच कौन करता है? जांच जज करेगा या फिर न्यायालय करेगा। ये जांच करने का अधिकार जो है जज या न्यायालय को, इंक्वायरी जिसको कहते हैं इंक्वायरी। फिर 2 में बताया गया है तफ्तीश, खोजबीन, इन्वेस्टिगेशन। ये किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तफ्तीश जो है ये पुलिस अधिकारी के द्वारा होगा, या फिर न्यायालय ने जिसे नामित किया है, जिस व्यक्ति को नामित किया है उसके द्वारा तफ्तीश की जाएगी। जांच हमेशा किसके द्वारा की जाएगी? जज या न्यायालय द्वारा की जाती है जांच। फिर तफ्तीश जो है ये पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा की जाती है। फिर 2 की बात करता है। 2 में देखेंगे तो 2 में है न्यायिक कार्यवाही के बारे में बताया गया है। न्यायिक कार्यवाही, न्यायपालिका पूरी जितनी कार्रवाई है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 2 ये असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध में ऐसे मामले जिसमें बिना वारंट के हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसे मामले किस में आ जाएंगे? असंज्ञेय अपराध में आ जाएंगे। ध्यान रखना है भैया, असंज्ञेय क्या है? बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, और संज्ञेय मामले में क्या है? वारंट के बिना भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर 2 अपराध है। तो 2 में क्या है? अपराध हो गया। अपराध उसको कहते हैं ऐसे कार्य या कार्यलोप जो दंडनीय हो, जिसमें हमें दंड मिलता है, वो सब क्या आ जाते हैं? किस श्रेणी में आ जाएंगे? अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना। फिर 2 ये वाला अड़ा याद रखना, या ओ थाना अधिकारी उसको कहते हैं जब कोई थाना इंचार्ज है, SHO है थाने का, वो चला जाता है, उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रखा जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर हो सकता है या फिर दीवान हो सकता है उससे नीचे का, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, मतलब हवलदार से ऊपर की रैंक के हवलदार या हवलदार से ऊपर की रैंक के थाना अधिकारी बनाए जाते हैं। ये SHO की अनुपस्थित में बनाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? थाना अधिकारी बोलेंगे। फिर उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट, 2 में पुलिस रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है न्यायालय को या लिखी जाती है, वो क्या हो गई? पुलिस रिपोर्ट हो गई। 2 में हो गया पुलिस थाना। सरकार द्वारा एक निश्चित भूभाग के लिए एक थाना या चौकी ये सब बनाए गए हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? 2 में आ जाते हैं, पुलिस थाना। फिर 2 में सम्मन ऐसे मामलों को कहते हैं जिसमें
कोई सजा 2 या 2 वर्ष से कम की सजा है, ऐसे मामलों में सम्मन जारी किया जाता है। क्या जारी करते हैं? सम्मन। 2 या 2 से कम वर्ष की सजा जब होती है, 2 से कम वर्ष की सजा हो गई। 2(ब) का इसमें वारंट, ऐसे मामले जिसमें सजा 2 या 2 वर्ष से अधिक होती है, ऐसे मामलों में क्या जारी करते हैं? वारंट को जारी किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। सॉरी, 2(ब) का में है पीड़ित है, पीड़ित कोई विक्टिम है जो किसी अपराधी के द्वारा पीड़ित किया जाता है या विक्टिम होता है, उसको पीड़ित बोलते हैं। और फिर उसके बाद में 2(भ) में है वारंट मामला, ध्यान रखना है, वारंट मामला। वारंट मामला, वारंट मामला ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई भी सजा जो है 2 या 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है, ऐसे मामलों को हम क्या कहते हैं? वारंट मामला कहते हैं। ठीक, आप लोगों को ये परिभाषाएं ध्यान रखनी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछने के चांस बने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा सीआरपीसी से, चाहे संज्ञेय का मामला आ जाए, चाहे सम्मन आ जाए, चाहे वारंट का मामला आ जाए, चाहे असंज्ञेय, चाहे जांच आ सकता है या तफ्तीश आ सकती है, कोई चीज़ पूछी जा सकती है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट करते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको अगले अध्याय की तरफ ले चलेंगे, जहाँ धारा 6 से शुरू होगी। आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, तय दिशा। धन्यवाद।